साथियों नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसी चुनाव के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूम के ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं। हम लोग मथुरा भी गए थे, आगरा भी गए थे, हाथरस में भी हमने अपनी कवरेज की और कासगंज से होते हुए हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं के 116 विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर में। और यहाँ से गुजरते वक्त हमें कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से बात की जाए और इन लोगों की राय ली जाए कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं। सर, आपकी राय जानना चाहूँगा कि मौजूदा समय में जो हिंदू मुस्लिम को लेके जो सांप्रदायवाद फैलाया जा रहा है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने 80-20 का नारा भी दिया, तो इस सांप्रदायवाद के खिलाफ आप कुछ कहना चाहते हैं कि क्या ये चुनावों में ये मुद्दे होने चाहिए, धर्म की राजनीति होनी चाहिए? धर्म की राजनीति तो बिल्कुल ना होना चाहिए। हमें मंदिर निर्माण से बाहर से रोटी थोड़ी मिलेगी। जनता की उपेक्षाएं देखें, गरीबी है, किसान को खाद दो, बीज दो, हमें दवा दो, लेकिन मंदिर और मस्जिद पे बांट रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं घर घर। हिंदू मुसलमान बांट दे, साथ साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, बांट दे। कोरोना में इतनी दूरी कर दी, भैया भैया ही पास ना बैठो तो जिस बीजेपी ने तो कुछ कहो मत। आरक्षण में भी वो भी भर्ती भाई, उसमें जो बीसी की जो वो होना चाहिए वो सब खत्म कर दी। जो बीसी लड़का जनरल में क्वालिफाई करी वो जनरल में ना दी, बीसी में लाए उन्हें। तो इन्होंने तो बर्बाद कर दो देश को। 1990 के दशक में एक आंदोलन हुआ था, वो बीजेपी के द्वारा चलाया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया था उन्होंने, 1990 में ही मंडल कमीशन आया था और ओबीसी को आरक्षण मिला था, जिसकी वजह से समाज के एक धड़े में नाराज़गी थी मंडल कमीशन को लेके। और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी की तरफ से मंडल के उत्तर में कमंडल को लाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मंडल के उत्तर में कमंडल को लाकर हिंदुओं को एक करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोट लेने की जो उनकी मंशा थी, तो वही जो फार्मूला है बीजेपी इस बार भी अपना रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने इस फार्मूले से कामयाब हो पाएगी, या जनता समझदार है और इस बार उनके जनता के जो मुद्दे रहेंगे वो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सब के रहने वाले हैं? जनता सब समझ चुकी है कि बीजेपी झूठ बोलती है। और जैसे रोजगार है, किसी को रोजगार ना, हर विभाग में सब जगह खाली पड़ी, किसी को नौकरी ना, किसी को किसी तरह की कोई सुविधा ना है। वो तो मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान की राजनीति करता है, डिवाइडेशन करता है, और उनका कोई मुद्दा नहीं है। तो इस बार इस ग्राम सभा से और इस बदायूं क्षेत्र से आपको क्या लगता है, जनता किसको वोट दे रही है, किसको जिता रही है? जनता समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी। मौर्या भी दे रहे हैं, मुसलमान भी दे रहे हैं, जाटव भी दे रहे हैं, और बनिए भी सतराय राकेश वगैरह बनियों लड़ा रहे हैं। तो समाजवादी पे पार्टी पे आपको पूरा भरोसा है? हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारे जो समस्याएं उनको हल करेगी। शायद आगे भगवान जाने करेंगी ना ठीक है, करेंगी। मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। सर, पिछले 1-1.5 साल से हमने देश में देखा कि जिस तरह से किसान हमारे देश के लगभग 1-1.5 साल तक सड़कों पर बैठे रहे और सरकार के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई। कई किसानों की, कई 100 किसानों की मौत भी हो गई, और फिर भी सरकार ने उनके मुद्दों को जो है ज़रूरी नहीं समझा, उनका कोई हल नहीं, निष्कारण नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? भैया जी, हत्यारी सरकार है बीजेपी। ये सब नफरत की राजनीति करना जानते हैं। ये गरीब आदमी को जो शोषण करते हैं ये लोग, इनका मकसद ही है। उन्होंने केवल हिंदुस्तान दो बना दिए, एक अमीर मुल्क, एक गरीब हिंदुस्तान। अमीर में अडानी अंबानी आइए, आप जो बताओ 2021 में अडानी की संपत्ति कुल 5,000 करोड़ हुई, 2012 में बढ़ के 75,000 करोड़ हुई। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने अब उसकी संपत्ति 7 लाख करोड़ रुपये हो गई। कैसे होगी भाई? यानी कि 90% जनता को धन, केवल 1% लोग घर बैठे हैं। मतलब सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है? दे रही है। और जो भी पैसा माफ हुआ है, लमसम 20 लाख करोड़ रुपए ने माफ किया है। किसका माफ किया है? केवल उद्योगपतियों को माफ किया। आप बताओ इन्हें कौन सी गरीब को इन पैसा ने माफ किया इन्होंने? वो समय था जो लोग भ्रमित हो जाते थे। अब वोटर जात पात पर ना बटेगो, न हिंदू मुसलमान पर बटेगो। यानी कि खुद जो समझ चुके हैं कि कुछ नहीं होने अब। तो मतलब बदायूं में भी किसानों को लेके लोगों में गुस्सा है? गुस्सा है। तो
बदायूं में खेती होती है, किसानों की आबादी है यहाँ? करीब 200 गाय हमारे गांव में। जनता बेचारे तो किसान रात भर बेचारे खेत रखा में कि घर को रखा में, बहुत परेशान है जनता यहाँ की तो। और बदायूं में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है यहाँ पे? पुलिस इसमें खुद गुंडा बन चुकी है, सब चलो मान के आप। जो काम पहले 1000 में होता अब वही काम 10,000 रुपये में हो रहा हो। ये कानूनी व्यवस्था है लोगों की। आम लोगों की सुनवाई होती है कि नहीं? नहीं हो रही भैया, ना हो रही कुछ सुनवाई ना हम लोगों की। और महिला सुरक्षा पे क्या कहना चाहते हैं? कोई सुरक्षा ना है महिला बेचारी की। 6 बजे बाद महिला बेचारी घर से वो बाहर ना निकल सकते। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक और दर्द भी है, खासकर कि पूर्वी क्षेत्रों का ज़्यादा है, कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो यहाँ पे उद्योगों के ना होने के कारण यहाँ की जनता जो है पलायन करके दूसरे शहरों में जाती है नौकरी की। कहा जाता है कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मायने रखती हैं। उत्तर प्रदेश से तमाम नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री हुए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हुआ, औद्योगिकरण नहीं किया गया इस क्षेत्र का। उस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या औद्योगिकरण होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ भी कुछ रोजगार, व्यवसाय मिल सके? ये भैया बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से यहाँ उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। सपा गवर्नमेंट में कुछ मतलब उद्योग आए भी थे, वो उनकी नीतियों की वजह से वो सारे आज बंद हो गए हैं। ये मैटर है। अगर यहाँ उद्योग लगा तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे सड़कों का और बिजली पानी का क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसा अरेंजमेंट है? कोई व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था ऐसी है। और रातों में आदमी देखो खेतों में पड़ा रहता है, घर पर बिल्कुल नहीं आता, रात रात भर सोता है घर पर। मतलब किसान जो है आवारा पशु है, उनसे लेके ज़्यादा परेशान है। ज़्यादा परेशानी पूरा गांव खाली रहता है, हार में पड़ा रहता है। और सुनिए, एक मोबाइल है, ये मोबाइल अब पहले तो सुनने के पैसे नहीं लगते, या तो आज दिन सुनने के पैसे लगते हैं। इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल 70 रुपये थी, आज कहाँ 100 से ऊपर पार कर गई। डीजल देखिए कहाँ पहुँचा है। महंगाई से आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान है, कोई वो नहीं है, किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, मैं युवाओं से भी बात करना चाहूँगा और उनकी भी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी के शासन में जैसा कि डाटा है तमाम एजेंसियों का, एनएसएसओ का भी डाटा है कि बेरोजगारी जो है अपने सबसे ऊंचले स्तर पे रही है। तो मैं युवाओं से भी जानना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था को लेके और नौकरियों को लेके उनकी क्या राय है? रोजगार बिल्कुल ठप है। आप उठा के देखिए, लेखपाल भर्ती सन 2016 में आई थी, उसके बाद से 2022 चल रही है। इन्होंने ना भर्ती निकाली है कोई, ना कोई वैकेंसी क्लियर की है। और फिर ये बस जो राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, बस मतलब झूठ की राजनीति करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, सड़कों पे हर जगह जहाँ जाओगे आप गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। गड्ढा मुक्त तो नए रोड बनाने की तो बात छोड़ो, उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए सड़क में। ठीक है, और नए युवा इतने परेशान हैं, मतलब पढ़ाई कर कर के ओवर एज हो गए, सबकी उम्र निकल गई। अब उनसे ये पूछिए कि वो भी सब बाबा जी की तरह बाबा जी बन जाएं, मतलब वो भी मंदिर में घंटा बजाएं, क्या करें? उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की उनका कैसे वो चलेगा? जब मतलब नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे क्या काम चलेगा? युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो नौकरी है। अरे युवाओं से लेके आप किसी, युवा तो परेशान है ही, युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई से इतना परेशान है, आप कड़वा तेल ही देख लीजिए, अभी 200 से ऊपर बिका था। ठीक है, और पेट्रोल से लेके डीजल से लेके कोई भी चीज़ है, हर चीज़ पे महंगाई है। ठीक है, अभी हाल ही में इलाहाबाद में छात्रों को जिस तरह से हॉस्टल में घुस कर लाठियों डंडों से मारा गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो इसी वजह से मारा था ना। नौकरी क्यों मांग रहे हो? नौकरी उनसे नौकरी मांगोगे तो डंडे खाओगे। आपने देखा इलाहाबाद में, और ये अपने बिहार में भी बच्चों पे काफ़ी लाठियाँ चली थी। बस इसी वजह से मांग रहे हैं भाई, नौकरी नहीं दे पाएंगे, लट देंगे, लट से आवाज़ बंद होगी। क्योंकि आप एक युवा हैं तो मैं ये भी आपसे बात करना चाहूँगा, इस बार जैसा कि बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 45 से 50% ओबीसी जाति के लोग रहते हैं, ओबीसी समाज के लोग रहते हैं। लगभग 14 से 15% जो है अपर कास्ट रहते हैं, और 20 से 21% जो दलित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और लगभग 20% ही मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं।
और ये भी माना जाता है कि ओबीसी में लगभग 50% जो लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बाकी जो तमाम मुस्लिमों को वोट हैं वो सपा में भी बढ़ते हैं, बसपा में भी बढ़ते हैं, कांग्रेस को भी जाते हैं। तो ऐसे में कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बहुमत हासिल करने में सफल हो पाएगी और अपनी जीत को दर्ज करा पाएगी? वो इस वजह से होगी क्योंकि इस बार झूठ की हार होगी। ठीक है, ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी से लेके जनरल से लेके एससी से लेके इस बार सारा रुझान जब जाएगा तब आप जब वोटिंग होगी उस 10 मार्च को पता चल जाएगा सरकार समाजवादी की आ रही है। क्योंकि ओबीसी से लेके एससी से लेके जनरल से लेके सारा सब समझ गए हैं कि इनका खेल क्या है। इन्होंने पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी इन्होंने, ठीक है, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। तो ये तो सब कुछ बेच रहे हैं, हाथ में ये मतलब क्या छोड़ेंगे, ये कटोरा छोड़ेंगे बस और कुछ नहीं सर, छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? जो सपा की सरकार है, उसके पीछे कोई रीजन सर? रीजन का जो काम किया है उन्हीं के फीता काटे हुए हैं। जो बदायूं में मेडिकल कॉलेज देख लो, जो बना हुआ था आधा अधूरा रह गया। न स्टाफ है, न नर्स है, कोई नहीं है। सब व्यवस्था दुरुस्त है। रोड देख लीजिए, मंडी पे देख लीजिए, हमारे यहाँ गड्ढा मुक्त बता रहे हैं। यहाँ पर कितने इतने गड्ढे हैं कि पानी में थोड़ा भी बरस जाए तो गाड़ी हिलक जाती है वहाँ पे। और हर का जो खेती पे गाय ले लो, गाय वगैरह आ जाती है, वह किसान आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। और जो उसी में राशि अध्यक्ष जी ने कही है जो सरकार हमारी आएगी, गौशालाओं के लिए गौशाला बनाई जाएगी, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। समर के आदमी लेट सके घर में, जो ठंड में किसान आदमी परेशान हो रहा है। जैसे कि योगी सरकार में, मोदी सरकार में ये दावा किया जा रहा था, यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हैं और काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं और काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं कि किसानों की जो आय है हम लोग दुगनी कर देंगे। तो अंकल जी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? कहाँ भाई? नहीं भाई। तो आपको क्या लगता है इस बार किसानों में बीजेपी को लेके गुस्सा है, रोष है? समाजवादी आ भाई की। समाजवादी आएगी। हाँ। सर, आपकी क्या राय है? हमारी भी समाजवादी की राय है। हाँ। मरे जाते हैं जग जग के। हाँ। आवारा पशुओं के कारण हाँ। रात भर रखवाली करनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे जो किसान लोग भी हैं और उनकी ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि जिस फसल को इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर उगाते हैं, उसको खड़ा करते हैं खेतों में, फिर रात भर जाकर उसकी रखवाली करनी पड़ती है। क्योंकि आवारा पशुओं को लेकर भी मैंने तमाम क्षेत्रों में जैसा कि देखा कि लोगों की बहुत परेशानी है कि रात भर उनको खेतों में अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक और अंकल जी हैं, हम उनसे ही पूछेंगे, सर इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार भी आएगी हमारी सपा की। सपा की सरकार। बस ठीक है जी। तो सपा की सरकार आपको अच्छी लगती है? हमें वही वही सुविधा दे रही है। इनने तो और 5 किलो यूरिया में भी कटा दिए, पैसे भी बढ़ा रही है, हर काम कर रही है। लेकिन अभी योगी राज में कह रहे हैं कि हम कोरोना के समय से जनता को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या क्या राशन मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है, जिसे मिल रहा है बड़े बड़े घरों को मिल रहा है, गरीब आदमी किसी को नहीं मिल रहा है। आके देख ले गाँव में। हाँ, जितना है राशन जो बांट रहे हैं, जिम जिम पे किसके वजन बढ़ा है? आम आदमी की तो बढ़ा है भाई। डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगी कर दी, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। इन सब का पैसा कहाँ जा रहा है? वही राशन में आ रहा है। तो कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात तो वही है। पैसा तो आदमी का ही जा रहा है, वो अपने घर से तो नहीं दे नहीं रहे हैं। और फिर 5 किलो जो राशन दे रहे हैं उसमें कितना क्या हो रहा है ये बताइए? 2.5 किलो, हाँ 2-2.5 किलो, उसमें पूरा भी दे नहीं रहे हैं, बता रहे हैं 1-1.5 किलो काट भी लेते हैं। 70 रुपए का राशन हो, पौने 200 रुपए का थैला का बिल है। ये देखिए पहले आप। ठीक है। जब अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे उस पर उनका फ़ोटो लगा था, तब इनको सबको दिक्कत थी कि मतलब उसने 40,000 के लैपटॉप पे अपना एक फ़ोटो लगा दिए तो उससे समस्या थी। अब ये 5 किलो राशन बांट रहे हैं, जितने का राशन नहीं उससे ज़्यादा थैले का इन्होंने अपना फ़ोटो छपवा दिया है। नमक की थैली पे, रिफाइंड की थैली पे, गेहूँ के उस पे, चने पे, हर एक पे अब फ़ोटो क्यों लगा दिया? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब ये एडवर्टाइजमेंट्स क्यों कर रहे हैं? इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब इन्होंने मतलब उसने इतनी वो अपनी दी थी तो उन्हें उससे समस्या थी, अब अपनी चीज़ से इन्हें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नई राजनीतिक पार्टी का भी उदय हुआ, आज़ाद समाज पार्टी। और जैसा कि खबरों में चर्चा का विषय भी रहा कि आज़ाद समाज पार्टी का जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो गठबंधन हो नहीं पाया। तो क्या आपको ऐसे में लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के लिए वोटों में थोड़ा सा तब्दीली लाएगा, उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है? क्योंकि
कहीं ना कहीं दलित समुदाय जो है वो चंद्रशेखर के साथ भी जुड़ा है। मायावती जी के साथ तो दलित समुदाय था ही, लेकिन अभी युवाओं की राजनीति में चंद्रशेखर जी ने भी अच्छा नाम बनाया है। तो आपको नहीं लगता अगर चंद्रशेखर आज़ाद अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहते तो शायद समाजवादी पार्टी को और फ़ायदा होता? देखिए, दल तो काफ़ी हैं ऐसे छोटे छोटे, और इस बार मतलब सब दलित समाज को सबको पता है, बहन जी बिल्कुल शांत हैं। तो जितना भी दलित वोट है सारा सपा को ही मिलना है। जितना भी दलित समाज का वोट है सारा सपा को ही मिलेगा, और सपा सरकार ही उनका भला करेगी। मैं आपके लिए बताऊं, इस बार सपा सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त का भी अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। और देखिए, उन्होंने जब अपनी पुरानी 5 साल रही थी, एम्बुलेंस उनने चलवाई थी 108 नंबर, ठीक है, और पेंशन उन्होंने चलाई थी, इन्होंने सब चीज़ बंद कर दी। कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसा मतलब रोज़गार नहीं दिया है जिससे मतलब आम आदमी को फ़ायदा हो। अभी हाल ही में मैं हाथरस भी गया था, जो आज से 1.5 साल पहले घटना हुई थी बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ। उसको अभी भी जो है दोषियों को है उस मामले में सज़ा नहीं मिल पाई है और पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया है, और परिवार भी काफ़ी जो है भय के माहौल में वहाँ रह रहा है। तो महिला सुरक्षा को लेके आपकी उत्तर प्रदेश में क्या राय है? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि सुरक्षा बहुत अच्छी है, कि महिला सुरक्षित है। अब आप ही देख लीजिए वहाँ मतलब कैसा कांड हुआ है। तो ये सबको दिखाई दे रहा है भाई, कहने से कुछ थोड़ी नहीं होता है। जब कुछ करोगे तभी दिखेगा काम, तभी मालूम पड़ेगा। कहने से कुछ नहीं हो रहा है। वो तो अपना कह रहे हैं ना कि सुरक्षा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में अगर प्रशासन चाहती तो लड़की को इंसाफ दिला के एक नज़ीर पेश की जा सकती थी कि दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि नज़रअंदाज किया गया है? बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। प्रशासन चाहता तुरंत के तुरंत सज़ा मिलती। ये प्रशासन की पूरी मिली भगत है इसमें। रातों रात लड़की को जला दिया गया, क्या नहीं है प्रशासन की मतलब वो नहीं है इसमें, और क्या है, प्रशासन का पूरा हाथ है इसमें। और मौजूदा सरकार में यहाँ विकास का क्या हाल है? बिजली, सड़क, पानी, इन सब पे क्या हाल है? ज़रा इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। सड़क ये हमारा बदायूं जिला लगता है। हाँ, मैं तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी घूमा हुआ हूँ, मुझे तो कोई रोड लगता नहीं है जो नया बना हो। बस इन्होंने 1-2 एक्सप्रेस वे बना दिए हैं। बाकी के जितने भी लिंक रोड हैं और ये मतलब गांव के रोड हैं, अभी भी गांव के रोडों में पानी मिल जाएगा, ठीक है, और लिंक रोड हैं सब में गड्ढे मिलेंगे। तो इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार बनेगी, गड्ढे ही ख़त्म नहीं कर पाए, नए रोड क्या बनाएंगे। बस इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की है, बस हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। जी, बहुत शुक्रिया। हम आपसे और भी बात करेंगे। हम सर के पास फिर से यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, हम उनसे भी बात करके उनकी राय को जानना चाहेंगे। सर, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले? इस बार चुनाव के टाइम में कल वोट पड़ने वाले हैं और मुद्दे ये हैं महंगाई, और पहला प्रधानमंत्री है देश का जिसके लिए आम आदमी की निगाह में झूठा साबित हो रहा है। ना प्रधानमंत्री का ऐसा पद है, ऐसी गर्व वाला पद है जो बात वो कह दे वो सच होती है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार है भारत में जो उसकी हर बात झूठ लगती है। और योगी शासन को कैसे देखते हैं? योगी शासन बहुत ही ज़्यादा है, ना तो महिलाओं को सुरक्षा मिली और भी झूठे वादे रहे बीजेपी के। जनता सब त्रस्त है और समाजवादी सरकार बनेगी इस बार। लेकिन योगी सरकार तो तमाम बड़े दावे करती है कि हमने बहुत विकास किया है, गुंडा राज को ख़त्म किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, मुफ्त राशन बांटा है। देखिए मेरे भाई, योगी के साथ जो हो जाता है वो गुंडा नहीं है, और जो योगी का साथ नहीं देता है बीजेपी का उसे गुंडा कहते हैं। योगी तो खुद करता है। योगी पे कितने केस हैं? 76 केस है लगभग योगी पर। तो बताइए, जो आदमी उतने खुद केस इतने हैं उसके ऊपर, तो वो क्या कह रहा है? झूठ कह रहा है। और किसानों को लेकर सर आपकी क्या राय है? किसानों में जो गाय से इतना परेशान है इंसान कि बहुत दुखी है। तो सर, ये बदायूं जो क्षेत्र है ये क्या खेती बाहुल्य क्षेत्र है? यहाँ हाँ खेती बाहुल्य क्षेत्र है हमारा यूँ। तो यहाँ मेन व्यवसाय जो लोगों का खेती है? मेन व्यवसाय खेती है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी। गन्ना, हाँ खेती है, गन्ना वन्ना क्या खेती है, खेती का व्यवसाय। हाल ही में किसानों में गन्ने की एमएसपी को लेकर भी जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इतना बड़ा आंदोलन किया और एमएसपी को लेकर ही उनकी नाराजगी है। तो क्या आप लोगों को गन्ने के दामों में उचित दाम एमएसपी पर गन्ना बिक पाता है? नहीं बिक पाता। हाँ, इस सरकार में किसान बहुत परेशान है, हर जाति के परेशान है। ना जातिगत चलेगी, ना हिंदू मुसलमान चलने वाला है, केवल आदमी परेशान है। बेरोजगारी है, नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी निकालते हैं, फार्म भरवा लिए, उसके बाद के मतलब निरस्त हो जाती हैं। क्या होगा इसका? नौजवान बहुत ठगा हुआ है। एक जो भाई साहब जिनसे हमने शुरुआत में बात करी थी, हम
फिर से उनके पास आना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी को आना चाहिए और समाजवादी पार्टी का शासन है वो मौजूदा शासन से बेहतर होने वाला है और समाज के लिए और तमाम विकास के लिए उनके पास बेहतर स्कीम, बेहतर सोच है? समाजवादी सभी समाज को साथ में लेके चलती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया समाजवादी। अब जैसे बीजेपी है, कहने कैसे पता मौजूद आप ओबीसी के हैं, तो क्या हुआ, सभा लगती है, उन्हें स्टूल उन्हें मिलता है बैठने के लिए। जो ओबीसी का नेता अपना एक प्रमुख सचिव अपने पास में नहीं रख पाया, अपनी इच्छा से कहीं बेचारे को रोड पर नहीं डला पाए, तो ऐसी बताओ उससे क्या फायदा है? वो सारे ओबीसी वर्ग को वो धोखा दे रहे हैं। जातिगत भेदभाव होता है। हो रहा है, आप देखिएगा, वीडियो आपने भी साथ देखी होंगी। सारे मजिस्ट्रेट समझ नेता कुर्सियों बैठे हुए हैं, उनको पड़ा स्टूल। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो तमाम दावे करते हैं कि बीजेपी का जो प्रशासन है बहुत अच्छा प्रशासन है, विकास अच्छा है और सभी जनता को समान रूप से देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये सारी मौर्य जाति को धोखा दे रहे हैं, वो बीजेपी के दलाल हैं। हाँ, वो धोखा दे रहे हैं सारी मौर्य समाज को। अभी मेरठ में भर्ती हुई थी 15 बीडीओ की, 15 ठाकुर लगे, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई उस पर? अभी 69 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, ओबीसी एससी का सारा कोटा इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जैसा योगी प्रशासन में तो ये आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी के प्रशासन में तमाम यादवों को ही जो है नौकरियों पे जो है अपॉइंट किया गया है और भेदभाव किया गया। आंकड़ा उठा के देखिएगा, उसमें सारे बिरादरी के लोग लगे हुए हैं। हमारे पड़ोस में लोग भर्ती हुए थे जब सपा गवर्नमेंट थी, पीछे ब्राह्मण हैं, 2 लड़के लगे, पटदो लगे हुए हैं, 2 लड़के हमारे गांव के लगे हुए, उसी गवर्नमेंट में लगे हुए हैं। सारे वर्ग को लेके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जब मैं जातिगत और जनसंख्या के हिसाब से आंकड़ों को देखता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी जो हमारे एक युवा साथी हैं उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि हमारे इस उत्तर प्रदेश में लगभग 50% जो आबादी है वो ओबीसी की है, लगभग 20% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और लगभग 20% अनुसूचित जाति की और 14 से 15% जो आबादी है वो स्वर्ण समाज अपर कास्ट की है। तो ऐसे में जो ओबीसी समाज है वो बटा हुआ है। कहा जाता है कि ओबीसी में से जो लगभग 50% वोट है वो बीजेपी को जाता है और मुस्लिम समुदाय का समाजवादी पार्टी पे भरोसा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो कांग्रेस में भी बढ़ता है और बहुजन समाज पार्टी में भी बढ़ता है और दलितों का जो रुझान है वो बीएसपी को लेके ज़्यादा देखा गया। तो ऐसे में कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? चाहे किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति सही, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है वो वोट बीजेपी को नहीं करेगा। मेरी निगाह में सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी तो बीजेपी है, जिसने देश की सारी ये बताइए, जो आज बेच रहे हो वो कहाँ से बने हैं? वो पब्लिक के पैसे से बने हैं। वो तो आप सारे पब्लिक सेक्टर आप खत्म की मतलब करते चले जा रहे हो, फिर रोजगार उपलब्ध कहाँ से होगा भाई? अगर मेरे इस मकान को मैंने खरीद लिया, फिर ये व्यक्ति मेरे मर्जी में अंदर इसमें पहुँचेगा वो? सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर 100 वोट हैं, मान लीजिए अगर कुल 100 वोट हैं और 100 में से मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी को लगभग 35 वोट मिल जाते हैं और 100 में से ही मायावती को, क्योंकि दलितों की जो आबादी है, अनुसूचित जाति की जो आबादी है, उनका मायावती पे भरोसा रहा है, तो 20 में से लगभग 16% वोट जो है मायावती को दलितों का मिल जाता है और जो अखिलेश यादव को 35% मिला है उसमें ओबीसी भी है और मुस्लिम समुदाय भी है, क्योंकि ओबीसी जो समुदाय है वो बटा हुआ है। ओबीसी की जो 25% जो वोटिंग है मैं मानता हूं कि वो मिल जाएगी समाजवादी पार्टी को और उसमें से 10 से 12% मुस्लिम समाज का भी वोट मिलेगा। बाकी मुस्लिम समुदाय का वोट भी बटेगा, क्योंकि ओवैसी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान है। तो समाजवादी पार्टी को हुआ 35%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20% अपर कास्ट और लगभग आधी जनसंख्या ओबीसी की, मतलब लगभग 20% वोट, तो 40% वोट मिल रहे हैं। तो ऐसे में बहुमत जो है बीजेपी बना जाएगी। तो इसके लिए क्या आप सोचते हैं, इसकी क्या राय है? भैया उनको बहुमत 2017 में बन गया धोखे से, पब्लिक को उन्होंने गुमराह कर दी कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध होगा, उसने ओबीसी और ऐसी समाज ये बहक गया था। अब बहकाए में कोई आने वाला नहीं है। तो मतलब इस बार क्या दलित समुदाय भी और मुस्लिम समुदाय और सभी ओबीसी समुदाय का सबका भरोसा अखिलेश यादव पे है? आपको लगता है? 25% आ रहा है खुल के, ओबीसी समाज 40% आ ही रहा है, मुस्लिम 80% साथ में हमारे हैं और हम 300 आंकड़ा पार करेंगे फिक्स है। आपको पूरा भरोसा है? 100%। चलिए ठीक है।
बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से भी बात करके उनकी राय को है जो जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और इस बार किसकी सरकार जो है बनने वाली है? सरकार सिर्फ अखिलेश की बनने वाली है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कारण है? कारण कुछ किया ही नहीं उन्होंने, कारण क्या होगा? 100 नंबर को 112 कर दिया उन्होंने, और पुराने जो काम थे उनका नाम बदल के अपना नाम डाला जा रहा है, और क्या हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है। उनकी सरकार के द्वारा तो तमाम दावे किए जाते हैं कि हमने विकास के बहुत से काम किए हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, महिला सुरक्षा को किया है, मुफ्त राशन बांटे हैं, बिजली पानी शिक्षा सड़क को बिल्कुल दुरुस्त किया है। सड़क के गड्ढे अभी चले जाओ, मंडी में देखा हो जाके, आज से 5 साल हो गई, पत्थर पड़ जाता है, वो गड्ढे नहीं खत्म होते। कहाँ से बंद कर दिए उन्होंने? 10 कदम पर जाके देख लो, कौन से बंद कर दिए उन्होंने? मैं यहाँ पे तमाम लोगों से बात कर रहा था तो उनकी आवारा पशुओं को लेके बहुत नाराजगी थी। आपकी क्या राय है इस बारे में? नाराजी होनी जाहिर है, सही बात। सारी फसल बेचारा किसान बेचारा खेतों में पड़ा रहता बेरोजगारी है, उसको लेके आपकी क्या राय है? है। बेरोजगारी, कोई नौकरी दी नहीं, नौकरी सब खत्म कर दी, सबका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। कौन से विभाग बचा? रेलवे दे दिया, अब तो हॉस्पिटल भी होने जा रहा है प्राइवेट। और कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है सर, मुस्लिम और दलित स्वर्ण? कम्युनिकेशन क्या है, मामला सब एक तरफा है। बस 10% छोड़ लो, जो बीजेपी के कट्टर मानते हैं वही छोड़ लो, 10% केवल, भाई 90% एक तरफ जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। किसकी सरकार आएगी? इस बार समाजवादी की सरकार आएगी, और क्योंकि ये सरकार बहुत गुमराह कर रही है हम लोगों को, और काफ़ी समय से आर्मी की जो भर्ती थी वो नहीं आई है। इसके लिए कोरोना, वो कहते हैं कोरोना है, और इतनी रैलियां हो रही हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है। तो युवा लोगों को भर्ती देना चाहिए और एज में भी छूट मिलना चाहिए उनको। मतलब कोरोना के नाम पे कहीं ना कहीं अपने जो मंसूबे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल अपना काम सब कर रही है, और युवाओं को और भी समस्या वो बिल्कुल नहीं देख रही है, क्योंकि उनको सब कुछ देखना चाहिए। मतलब शिक्षा जो व्यवस्था है और रोजगार की जो व्यवस्था है उससे आप परेशान हैं? हाँ बिल्कुल, कोचिंगें बंद कर दी जाती हैं तो उन्हें ओपन करने का कोई टाइम नहीं होता है, और रैलियों करने का उनका हर समय टाइम होता है। वो कोई टाइम नहीं है उनका, वो मर्जी चाहे तब अपनी रैलियां करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो कोरोना भाग तो जाता इस है। बार किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी की सरकार बनेगी बिल्कुल। इस बार किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी, आपकी? समाजवादी अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी। तो जैसा कि मैं बदायूं क्षेत्र में था, उत्तर प्रदेश बदायूं शेखोपुर विधानसभा 116 में था, और यहाँ पे मैं ग्राम का नाम क्या है? कुलचोरा। मैं ग्राम मानपुर कुलचोरा में था, और यहाँ पे मैंने तमाम लोगों से बात करी, और बात करके मुझे यही समझ में आया कि इस बार जो यहाँ के लोगों का जो विश्वास है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और उनका पूरा ये भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ अपनी जो सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि जो लोग हैं मौजूदा शासन से, योगी शासन में खुश नहीं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके उनमें काफ़ी दुख है, किसानों की समस्या से परेशान है, आवारा पशुओं की समस्या भी है, महंगाई से भी जनता बहुत परेशान है। और इसके साथ ही हम और भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और आम जनता से बात करके जनता की जो राय है वो आपके सामने रखेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, उत्तर प्रदेश बदायूं विधानसभा क्षेत्र 116। धन्यवाद।